अगर आप हिंदुस्तान के मुस्लिम है तो आपको वंदे मातरम, भारत माता की जय वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम। योगी जी ने किसी इंसान को मारने की बात नहीं की, उसने शैतान को मारने की बात की। सर क्या नाम है? मोहम्मद अब्बास, कहाँ रहते हैं? खीतकी में, यही अपना देवबंद उत्तर। देवबंद बलाग लगता है। हाँ, देवबंद। देखिए आज हम सहारनपुर में आए हैं, योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर आए हैं। तमाम योजनाओं का 2400 करोड़ रुपए की लागत से जो है वो लोकार्पण हुआ है। कैसे देखते हैं सबसे पहले इन बहुत अच्छा तरीके से देखते हैं। बहुत ही योगी जी का वेलकम हुआ। मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब यहाँ मौजूद हैं, सब खुश हैं और कोई भेदभाव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो विकास हो रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के साथ। मैं अब आपके चैनल के माध्यम से एक मांग करूंगा, हमारी जो गौ माता है इसे राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाए और जितने भी गौ माता वाले हैं जो अपराधी हैं, इनका हाफ इनकाउंटर नहीं, पूरा इनकाउंटर हो, जिस सके यहाँ से हमें हिंदू मुसलमान एकता की शांति दे। अगर आपके क्षेत्र की बात की जाए, पहले क्या नज़ारा था और 2017 के बाद क्या नज़ारा है, कितना परिवर्तन? 2017 में हम विजय होंगे। हमने अभी बंगाल में जवाब दिया, तुम्हारी दीदी की भी सीट भगा दी और यहाँ भी हम 2027 में विजय होने को जा रहे हैं, देखते रहिए आप। नहीं, मैं कह रहा हूँ पिछले 10 साल में कितना परिवर्तन हुआ? पिछले 10 साल में बहुत परिवर्तन हुआ, बहुत हुआ, इतना हुआ जितने पिछले 60 सालों में भी नहीं हुआ। देखो कितना रोड देखो, पीएम आवास देखो, आयुष्मान कार्ड देखो, 1 महीने में 3 कोटे मिलने में देखो। अब ये पूछो क्या नहीं हुआ। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि आज यूपी बदहाल हो रहा है, यूपी को जो है एक फर्जी संत चला रहा है। वो हो रहा है जो मुर्गे पे से दाल पा लिए, वे परेशान हैं। जिनके पहले नकलों से 100 रुपए चलते थे और उसके खाते में आते आते 10 रुपए बच जाते थे, वे परेशान हैं। अब वहाँ से जो 100 रुपए चल रहे हैं उसके खाते में 100 ही आ रहे, वे परेशान हैं। वो समाजवाद नहीं है, वो परिवारवाद है, वो परिवारवाद है। ये पहले वो मामला चला गया, रुमाल पहन लिया, टोपी पहन ली, रोजा खोल लिया, नमाज पहन लिया, मुल्ला मुलायम सिंह, वो चला गया। अब मुसलमान ने अपनी लाइन पकड़ ली, ये शिक्षित हो गया, इन्होंने एक ही नारा सीखा, भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना और विकास कराना। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि जो भारत का मुस्लिम है वो विकास को देखता है, विकास को देख रहा है, अपनी उपलब्धि देख रहा है। हम अब खुश हैं या पहले खुश थे? अभी देखो 155 लिस्ट आदमियों की लिस्ट मेरे पास है जो IAS और PCS अभी बने पिछले महीने। और अभी मैं अगर अपने क्षेत्र के गिनाऊं, कितने DFO बने, कितने डॉक्टर बने, कितने जज बने। और पहले उसकी अखिलेश की सरकार में क्या बना, यादव को नौकरी दी, मुसलमानों को ई-रिक्शा दी। तुम नौकरी करो, मुसलमान ई-रिक्शा चलावेगा, रिक्शा चला के लट खाओ, 100 नंबर को कमा के दो, यो दिया हमें। हमें तो यूज करा गया, अब हमें सबके साथ सम्मान मिल रहा। अखिलेश यादव कह रहे हैं आज यूपी में जो है वो माफियाओं का बोलबाला है, गुंडों का बोलबाला है, उन्हें संरक्षण दे रही है योगी सरकार और महिलाओं का, लड़कियों का जो है वो शोषण किया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहा हूँ कि ये जो गुंडा राज बनाए हैं, किसने बनाए हैं? योगी जी ने किसी इंसान को मारने की बात नहीं की, उसने शैतान को मारने की बात की। योगी जी के राज में गुंडे नहीं हैं, योगी जी के राज में बुलडोजर बाबा है। पहले गुंडे पले हुए हैं, ये भट्टों में छुप गए और जो रैली में भी चले जाएंगे। 2027 तक सबका समाप्त हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि संप्रदाय के खिलाफ जो है वो योगी बुलडोजर चलाते हैं, उनके भेदभाव करते हैं। मैं आपके चैनल से माध्यम से कह रहा हूँ, हमारे यहाँ बाला सुंदरी देवी है और हमारे यहाँ दारुलूम है, कोई भेदभाव नहीं है। हम मंदिर पे भी जाते हैं, दारुलूम पे भी जाते हैं, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। वो कह रहे हैं एक ही संप्रदाय के लिए काम करते हैं, पीड़ित पीड़ित है, मुसलमान पीड़ित है। हमारे में जहर घोलने का काम यही करे विपक्ष वाले। हम सब एक हैं, हम पहले हिंदू मुसलमान बाद में, पहले हिंदुस्तानी हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी रहेंगे। हम 5 बार इस वतन की मिट्टी में वजू करके हम नमाज पढ़ते हैं, इसे 5 बार चूमते हैं। अगर आप हिंदुस्तान के मुस्लिम है तो आपको वंदे मातरम, भारत माता की वंदे जय मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम। और क्या करना? माता की जय बोलने में भारत माता की, भारत माता की। और बताइए, देखकर अच्छा लग रहा है कि अखिलेश यादव जो है वो अब चुप होंगे, उनके मुंह पर ताले लगेंगे, आप तो उनके मुंह पर जवाब दे रहे हैं। हम जवाब दे रहे हैं, हमने किसी का कुछ लेके नहीं खा रखा। हमें योगी जी दे रहे 3-3 कोटे, 4-4 कोटे, हमें योगी जी का खा रहे हैं, हमने नहीं खाया। हमें तो ई-रिक्शा दे गए थे, ठीक, ई-रिक्शा से हमारा गुजारा नहीं हुआ। 1 महीने में 4 कोटे खाए भी जा रहे, हमारे लोग मजदूरी पर भी जाते हैं, हमारे तो कोटे आ रहे हैं। जी ने फरारी दे दी। अरे फरारी, अरे क्या बात करे, ऐसे क्वेश्चन ना करिए आप, मेरे साथ ऐसा क्वेश्चन मत करिए। मैं भारतीय जनता पार्टी का आदमी हूँ और सच्चा सिपाही हूँ, बीजेपी के आदमी है, मैं ऐसा क्वेश्चन मत करिए। अच्छा चलिए एक बात बताइए, आपने बोला अखिलेश के राज में जो है बैटरी रिक्शा मिली और यादवों को जो है वो नौकरी मिली, लेकिन योगी राज में क्या सभी के लिए काम हो पाता है? क्या सभी को सुविधाएं? मेरी एक बहन जी मुस्लिम है, यहाँ गुजरवाड़े में गुलाब शाह जज बनी, एक ददेड़ू में बनी, एक सिरचंदी में बनी,
एक अभी रेलवे रोड पे डीएफओ बना, एक मेरा सेक्रेटरी बना, और 100 आईएएस पीसीएस की लिस्ट मेरे पास है जो पिछले महीने मुस्लिम बने। उसके कोटे में बताइए कौन उन्होंने, जो बैठ रहे हैं तो भी घर बैठ गए। आप कह रहे योगी राज में खुशहाली आ गई, खुशहाली आ गई। अखिलेश यादव कह रहे बुरे दिन जाने वाले, अच्छे दिन आने वाले, उनकी वापसी होने वाली है। उसके ही बुरे दिन गए, अच्छे दिन उसी के गए यार बुरे। हमारे तो अच्छे आ गए, हमारे तो अच्छे दिन आ गए। ठीक, हमें तो नहीं अच्छे दिनों की तलाश थी, हमें तो अच्छे दिन मिल गए। ठीक है, हवा चल रही है समाजवादी पार्टी की। अभी सुबह पछुआ चली थी, अब परवा चल रही, 2027 में फिर वही चलेगी, देखते रहो, चिंता मत करो, आने वाला 2027 है। पेचीदा जवाब आप दे रहे हैं हर सवाल का। लास्ट में आपसे पूछना चाहूंगा कि आप जो है क्या कहना चाहेंगे उन अखिलेश यादव को जो कहते हैं कि योगी बंटवारे का काम करते हैं, योगी भेदभाव का काम करते हैं, योगी गुंडागर्दी करते हैं, क्या कहना चाहेंगे अखिलेश? क्या योगी जी ने उनके मकान में कोई दीवार दी क्या? अगाधा बांट के दो मुझे। अरे वो जो उन्होंने दबा के बैठे हुए हैं वो जनता का हक है। योगी जी जो पहन रहे हैं उनके पास तो यही कपड़ा है, ना बीवी ना बच्चे, जो भी कुछ करे मैं जनता का कर रहे हैं। उन्होंने अपना करा, बीवी बच्चों के लिए तो करता है आदमी, योगी जी के पास में नहीं है, वो तो सब जनता के लिए, यही जनता ही उनके बीवी बच्चे हैं। मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके। क्या नाम है आपका? जी कुलदीप सैनी। आप कहाँ से हैं सर? मैं यानी कोंगो विधानसभा से हूँ जी। और यही अपना उत्तर प्रदेश में? जी उत्तर प्रदेश में हूँ जी। सर क्या कहना चाहेंगे अखिलेश यादव को? वो कह रहे हैं कि बुरे दिन जाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। देखिए ये तो सब जनता जानती है, और आप भी खुद बुद्धभोगी हैं। पहले क्या राज था, अब क्या है? पहले गुंडा राज था, पहले भूमाफिया थी, और दिन रात यहाँ धड़ल्ले से हत्याएं होती थी, मर्डर होते थे, और हमारी बहन बेटिया का जीना दुराचार था। अब भी जो है ना, जो योगी जी ने वो करके दिखा के मई के महीने में भी देखो शिमला बना दिया। जितने गुंडा माफिया थे ना, सबका तबाह कर दिया, सबकी गर्मी काट दी। महीने में शिमला बना दी। देख लो, मौसम भी देखो, ये परमात्मा की प्रकृति है। देख लो, महसूस करो, आपने महसूस नहीं हो रहा। देखो मई के महीने में शिमला बना दिया, जितने गुंडा माफिया, जितनी गर्मी सबकी शांत कर दी। और हमारे यहाँ पहले क्या था कि प्लान होता था, अब कोई प्लान, एक ही प्लान बता दो। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहजाद। सजाद साहब कहाँ रहते हैं आप? फुलास अकबरपुर देवबंद जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। ये देखिए कितना लंबा आपने एड्रेस दिया। तो एक बात बताइए, आज योगी जी जो है आपके ग्राम में आए हैं, तमाम योजनाओं का उन्होंने जो है वो लोकार्पण किया है, 2400 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण किया है। कैसे देखते हैं, कितना फायदा आने वाले समय में मिलेगा? भाई जितना जो भी कुछ किया है जनता के लिए किया है, हमारे लिए किया है। आप देख रहे हैं रास्ते, पूरे उत्तर प्रदेश के रास्तों का जाल बिछा दिया, ये योगी सरकार की देन है। और जो शिक्षा की बात है, अभी हमारे कुंवर ब्रिजेश जी लोक निर्माण मंत्री उत्तर प्रदेश, अभी उन्होंने अनाउंस किया है, हमारे स्कूल में पिछले कॉलेज में 35 साल से विज्ञान कक्षाएं नहीं चलती थी, वो भारतीय जनता पार्टी ने आगे किया है। भारतीय जनता पार्टी ने वो कक्षाएं चलाई हैं साइंस। पिछली सरकारों में क्या माहौल था आपके क्षेत्र का, और 2017 के बाद कितना परिवर्तन आप? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, इसका जवाब मैं ज़रूर देना चाहूँगा। पहली सरकारों में हम किसान लोग हैं, खेतों में काम रहते हैं हमारे रात भर। पहली सरकारों में हमें भय बहुत था, रात में हम गन्ना लेके हमारा मील यहाँ तक नहीं पहुँच पाते थे, चोरों का, बदमाशों का भय रहता था। अब हम खेत में अकेले काम कर लेते हैं, रात में किसी भी टाइम खेत में जाएं, अकेला बच्चा भेज दो, खेत का पानी चला के आ जाएगा। पहले बदमाशी का माहौल था, भय बहुत था। इस सरकार ने उन लोगों को बंद कर दिया। अब अकेला आदमी कहीं आप आधी रात भेज दो, कोई किसी को दिक्कत नहीं होती। ये हमारे लिए क्या है सरकार ने? में कितना परिवर्तन देखते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि अपराधियों का बोलबाला है, गुंडागर्दी जो है चरम सीमा पर है, महिलाओं का, लड़कियों का शोषण दिन दहाड़े हो रहा है। अभी स्कूल कॉलेज हम भी गए हैं, जहाँ उस टाइम पे समाजवादी या बहुजन या दूसरी सरकारें रही होंगी, हमने बहुत देखा कि आज वहाँ फला बच्ची जा रही थी, उसके साथ छेड़छाड़ हो गई। अभी आपने 15 साल में कुछ सुना है कहीं? हमने देवबंद में नहीं सुना, हम यहाँ बराबर, दोनों बराबर समुदाय। अगले साल चुनाव है, किस और हवा होगी? क्योंकि अखिलेश यादव तो कह रहे हैं सपा की हवा चल रही है, अच्छे दिन आने वाले हैं। ये सब राजनीतिक स्टंट हैं। अब आपने जो देख लिया, जो अब तक हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, इससे कहीं बेहतर चुनाव होने वाला है 2027 का। अच्छा सर, लास्ट में आपसे पूछूंगा कि अखिलेश यादव जो बयान देते हैं, क्या लगता है इन बयानों के चलते उन्हें फायदा मिलेगा? ये हवा है, हवा को से कोई फायदा मिलता है? हवा कभी गर्मी कर दे, कभी सर्दी कर दे, ये तो हवा है। ये है हवा। अभी ठंड है, हमने शिमला बना रखा,
उसे बना देता, उन्होंने रहा मुख्यमंत्री, क्यों नहीं बना पाया? अगले साल 2027 में कितना सीट लाएगी बीजेपी? विजय करेगी जनता, प्रचंड बहुमत से सरकार बनवाएगी, प्रचंड बहुमत से बनेगी 2027 में। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार, मुकेश जी कहाँ से आए हैं? जड़ौदा जट। यही अपना उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं? हाँ, देवबंद के पास ही हमारा गांव। माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? उनके लिए तो हम दिलो जान से, हर तरह से उनके लिए हर तरह से खड़े हैं। उनके लिए तन मन धन सब कुछ, उनके लिए जान भी दे सकते हैं। सर्वगुण संपन्न, ये आपने कहावत सुनी है, सर्वगुण संपन्न। अगर योगी है तो सर्वगुण संपन्न है, सब कुछ है। इसके अलावा योगी के अलावा अखिलेश है, कोई भी आता है ना, मिट्टी का प्लेट, बिल्कुल खत्म मामला। हिंदुस्तान में कुछ नहीं है, बेकार है। ठीक है, तमाम महिलाएं हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है मैम? मेरा नाम सुषमा है सर। कहाँ से आए आप? गांव सलेमपुर, जिला सहारनपुर। हाँ जी, जिला क्या कहना चाहेंगे मैम, 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में कितना परिवर्तन योगी राज में आज आप देख रहे हैं? बहुत ज़्यादा बदलाव है, हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर योगी जी आए हैं और हमारी योगी की तरफ से ही हम महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति मिली है। क्या परिवर्तन आप देखते हैं सुरक्षा में या शिक्षा में या सरकारी हॉस्पिटल में, इन सब में परिवर्तन आ रहे हैं? हमें तो सब कुछ में परिवर्तन नजर आ रहा है सर, हमें बहुत अच्छा लगा है। हमारे मोदी जी और योगी जी यहाँ पर आते हैं बार बार हमसे मिलने के लिए। बहुत जी, आपका क्या नाम है? उमा है जी मेरा नाम, कहाँ से आए हैं? सलेमपुर गाँव। ये उत्तर प्रदेश में रहते हैं? हाँ जी, क्या बदलाव आप कह रहे हैं? क्या क्लेश के टाइम से बहुत बदलाव है? क्या बदलाव है? बहुत ज़्यादा जी। हाईवे बने जैसे, और औरतों को भी बाहर निकलने का मौका मिला। सब अपने अपने घरों में रहती थी, बाहर नहीं निकलती थी, अब सब बाहर निकलती हैं, सुरक्षित हैं। हाँ जी। तो आज योगी राज में कहा जा रहा है महिलाएं और लड़कियां जो है वो सुरक्षित नहीं है, उनका शोषण हो रहा है, माफिया गुंडियों को जो है वो संरक्षण हो रहा है योगी सरकार में। अखिलेश यादव कह रहे हैं नहीं जी, गलत है, कुछ नहीं है, गलत है जी। सब कुछ गलत है सर, ऐसा कुछ नहीं। हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं अपने आप को, योगी जी की सरकार में हमें बहुत अच्छा लग रहा है। पहले कभी औरतें ऐसे नहीं निकलती बाहर, जैसे ही घूम रही हैं। औरतें आदमी से कम नहीं है। हाँ। औरतें आदमी से कम नहीं है। आज ये जो भी बदलाव है ये नजर आ रहा है। हाँ जी, ये बदलाव नजर आ रहा है।